टाटियाना मसलानी का कहना है कि शी हल्क सीजन 2 अनलाइकली है। मतलब अभी एमसीयू के पास शी हल्क के सीजन 2 का कोई भी प्लान नहीं है और अब वो मोस्ट प्रोबेबली शी हल्क को एज अ कैमियो और टीम अप मूवी में ही यूज करेंगे, जो कि एक्चुअली में गुड न्यूज है, क्योंकि अगर हमें पास से कुछ सीखने को मिला है तो वो ये है कि एमसीयू फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर अच्छी स्टोरीज बना ही नहीं सकता। अभी जस्ट जनवरी में एको के साथ हमने वो दोबारा एक्सपीरियंस किया है और इन सारी बैड स्टोरी में जो सबसे कचरा प्रोजेक्ट था वो था शी हल्क। शी हल्क शो के साथ कोई एक प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो पूरा शो ही प्रॉब्लमैटिक था। इसलिए उन्होंने डेयरडेविल के नाम पे सबको क्लिकबेट किया और हम हर हफ्ते वेट करते रह गए कि अब डेयरडेविल आएगा, अब डेयरडेविल आएगा, और इस चक्कर में उन्हें व्यूज मिलते रहे। सेम चीज एको के साथ भी थी। उन्होंने डेयरडेविल, किंगपिन और टीवी एमए रेटिंग तक को यूज कर लिया, लेकिन फिर भी एक मेमोरेबल सीन वो डिलीवर नहीं कर पाए। कॉज वुमेन प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए हॉलीवुड में कई अच्छे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं और बैडएस वुमेन कैरेक्टर तो हमें द मम्मी फ्रेंचाइज के टाइम से ही देखने को मिल रही है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दो फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर्स दोबारा से वही फन देगी। बट अनफॉर्चुनेटली शी हल्क सेम ओल्ड न्यू मार्वल ट्रोप को यूज करता है कि स्टोरी से ज्यादा मैसेज पे फोकस करो और उस मैसेज को डेवलप मत करो, बल्कि उसको ऑडियंस के ऊपर फोर्स करो। बैड स्टोरी टेलिंग, फोर्स ह्यूमर एंड ब्लैंड कैरेक्टर्स से भरा था वो शो, जो ऑब्वियसली कैंसिल होना ही था फर्स्ट सीजन के बाद, क्योंकि डिज्नी भी कितने ही लॉस सहता। ऊपर से डिज्नी के बॉस के ऊपर उंगली उठाई थी टाटियाना मसलानी ने स्ट्राइक के दौरान, तो ये तो होना ही था। एंड शी हल्क का फर्स्ट सीजन $200 मिलियन से भी ज्यादा के बजट में बना था, जिसमें मार्केटिंग कॉस्ट को इंक्लूड ही नहीं किया। और मसलानी के अकॉर्डिंग डिज्नी दोबारा इतने पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है इस शो पे, स्पेशली इसके मिक्स्ड रिव्यूज के बाद। कंसीडरिंग ये बजट स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शो से कंपेयर करता है, पर स्टोरी के मामले में उनके आसपास भी नहीं आता है, जो कि शर्म की बात है, क्योंकि कॉमिक्स में शी हल्क एक्चुअली में एक बहुत ही फन कैरेक्टर है। उसके जोक्स फोर्स नहीं लगते, उसके फोर्थ वॉल ब्रेकिंग डेडपूल की तरह मेमोरेबल होते हैं, और उसका जो दूसरे हीरोज के साथ इंटरेक्शन होता है उसकी स्टोरीज भी काफी अट्रैक्टिव होती है। पर शो में इनमें से कुछ भी नहीं दिखाया गया। शो में एक स्पेशल जितनी स्टोरी थी जिसे मल्टीपल एपिसोड्स में स्ट्रेच आउट कर दिया गया। हल्क की जो सकार वाली स्टोरी थी उसमें थोड़ा सा पोटेंशियल था, जिसको वो लोग मूवी के अंदर दिखा सकते थे कि कैसे वो सकार पर गया और कैसे वहां पे उसने तख्ता पलट किया, या फिर वहां के लोगों को लिबरेशन दिया और फिर वो अपने बेटे के साथ वापस अर्थ पर आ गया। ये सब कुछ वेस्ट कर दिया बस एक रनिंग जोक के लिए। ऐसा नहीं है कि डेयरडेविल कॉमिक्स के अंदर फन कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो उसमें भी फन कैरेक्टर है, बट उसको इस सीरीज के अंदर एक रनिंग जोक में वेस्ट कर दिया गया। इंस्टेड शी हल्क के साथ उसे लॉन्ग टर्म में डेवलप भी वो लोग कर सकते थे, जो कि आगे जाके फायदा करता, क्योंकि डेयरडेविल का नाम कितना है ये तो आप सभी जानते ही हो, जिसका क्रेडिट नेटफ्लिक्स को देना होगा। खैर, कोई प्रॉपर विलन डेवलपमेंट नहीं था इस शो के अंदर, और सिटकॉम्स में भी पर एपिसोड एक रनिंग स्टोरी का प्लॉट होता है, जो भी इस शो में नहीं था। और इसी ऑब्वियस चीजों की वजह से इस शो को बैड रेटिंग्स मिली थी और इतना बैकलैश मिला था। पर क्या मार्वल ने इससे कुछ सीखा है? नहीं। उन्होंने इसके बाद हमें एको दे दिया। एको का ओनली प्लस पॉइंट था कि माया की कास्टिंग परफेक्ट और इंटरेस्टिंग थी, बट एज अ शो वो भी शी हल्क की तरफ फ्लैट ही जाती है। मे बी हम उनसे ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए उन कल्चर के वजह से, ये एक रीजन हो सकता है, बट स्टिल मैं एको को शी हल्क से तो ऊपर ही रखूंगा, क्योंकि ये शो उतना बुरा तो नहीं था, पर यहाँ भी स्टोरी और प्रॉपर डेवलपमेंट किया जा सकता था। और ये चीज मार्वल अपने हर फीमेल लीड प्रोजेक्ट के साथ कर रहा है, चाहे वो कैप्टन मार्वल हो, ब्लैक विडो हो, शी हल्क हो, मिस मार्वल हो या एको। कुछ दूसरों से अच्छे हैं, बट इन द एंड उनमें से कोई भी उतना मेमोरेबल नहीं बन पाता जितना टर्मिनेटर मूवी से सारा कॉर्नर थी। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि किसी भी ऑडियंस को फीमेल कैरेक्टर से दिक्कत नहीं है, उनको उसकी रिप्रेजेंटेशन से और जो स्टोरी दिखाई जाती है उससे दिक्कत है, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लैट होता है। तो देखा जाए तो ये गुड न्यूज है कि शी हल्क का सीजन 2 कैंसिल हो गया है। अब से शायद तक मार्वल भी फीमेल लीड प्रोजेक्ट लाने से पहले कुछ सोचे और डायरेक्ट ना ला दे, या फिर एटलीस्ट जो भी वो प्रोजेक्ट ला रहा है, चाहे वो फीमेल लीड ही क्यों ना हो, उसमें वो कहानी के ऊपर और जो वो दिखा रहे उसके ऊपर काम करे और उसको अच्छे से लाए, ताकि हम भी उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो फीमेल लीड प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो जो भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ खास और दमदार नहीं रह रही। खैर, ये तो हमारा मानना है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। शी हल्क सीजन 2 आना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
लीजिएगा। एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक की बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।